मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग को पेडेस्टल का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पेडेस्टल का मतलब हुआ चबूतरा। चबूतरा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई भी मूर्ति रखते हैं तो कोई ना कोई चबूतरा जरूर बनवाया जाता है और उस पर मूर्ति रखी जाती है। तो दोस्तों कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मतलब एक पेडेस्टल है, ठीक है। तो पेडेस्टल मान लीजिए ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपका जो है चबूतरा हो गया, पेडेस्टल हो गया। और इस पेडेस्टल का कोई माप नहीं दिया है, बशर्ते कि इस पर से जो मूर्ति रखी गई है उसका माप दिया हुआ है कि ये मूर्ति कितने की है। तो 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर की ये मूर्ति है। ओके। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है तो इसको जो है यहाँ से एक सीधी रेखा द्वारा इसके पाद बिंदु को मिला देंगे। और कह रहा है कि जो मूर्ति का उन्नयन कोण है ना वह 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये है आपका पेडेस्टल और इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है दिया हुआ है इसी बिंदु से 45 डिग्री और इसका जो है उन्नयन कोण दे रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री। ओके, ये जो है 60 डिग्री है। ओके। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसी बिंदु पर पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से जो है ये दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करना पड़ेगा, तो इसको जो हम लोग पहले नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। ओके, ये आपका जो है कौन सा बिंदु है, डी बिंदु है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, मूर्ति है, ठीक है। और ये जो है आपका पेडेस्टल है। हम लोग मान लेते हैं कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है ना यक्स है। ओके, और पेडेस्टल की ऊंचाई यक्स है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग जो है गणना करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में भाई जो भी है मूर्ति है तो आपका जो है समझ लीजिए कि डी सी आपकी मूर्ति है। डी सी जो है क्या है, आपकी मूर्ति है। और जो भी है इसमें नाम दे दिया गया है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। हल लिखिएगा और हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए इसका संबंध और इसका संबंध किससे मिलेगा, तो टेन थीटा से मिलेगा। तो टेन थीटा बराबर ले लेते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा, बी सी लंब हो जाएगा इसका, और आधार कितना हो जाएगा, ए बी। बी सी लंब आधार ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टेन हम लोग कितना ले लें, 45 डिग्री बराबर जो है क्या हो जाएगा, टेन बराबर 45 डिग्री जो कि बी सी अपन ए बी है। तो बी सी की वैल्यू कुछ नहीं है, हम लोग यक्स ले लिए हैं, माने हैं यक्स है बी सी की वैल्यू। और आधार जो है क्या है, तो आधार हम लोग ए बी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें ए बी जो है दोनों के लिए कॉमन होगा। तो ए बी बराबर हम लोग समीकरण अगर प्राप्त कर लें और तुलना कर लें तो हम लोग को जो है
आराम से जो है BC का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है tan 45 अंश का मान रख देते हैं। तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो बराबर हो जाएगा x बटे AB होगा। AB का 1 में गुणा कर देंगे, AB का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर x। ओके, AB जो है किसके बराबर है, तो x के बराबर है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जितना AB है उतना ये जो है आपका पेडेस्टल भी है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं त्रिभुज DBA में, चाहे ABD में। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब आपका जो है DB हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, AB रहेगा। ओके, DB को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, DC और प्लस में CB, अब बटे जो है क्या लिख देंगे, AB। ओके, अब tan थीटा, tan 60 ले लेंगे अब, तो थीटा का मान 60 है, 60 बराबर DC का मान भर देंगे 1.6 अधन में जो है CB, और CB का मान जो है x है तो x भर दीजिए। ठीक है, और बटे में AB। अब यहाँ पे देखिए tan 60 बराबर हम लोग लिख देंगे 1.6 धन x अपान AB लिख देंगे। अब इसके बाद से tan 60 अंश का मान भर देंगे, तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर क्या लिख देंगे 1.6 प्लस में जो है क्या x अपान में जो है क्या भर देंगे AB। ओके, AB भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए AB का जो हम लोग क्या करेंगे इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो AB √3 हो जाएगा, AB √3 बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 1.6 अधन में x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको अगर हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 मान लें, मान लीजिए कि समीकरण नंबर आपका जो है 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, इससे पहले हम लोग 1 मान चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण नंबर 2 में हम लोग चाहें तो समीकरण नंबर 1 से मान रखें, तो इसका मान, समीकरण नंबर 1 का मान देखिए क्या है, तो समीकरण नंबर 1 का मान जो है देखिए AB बराबर है x, तो AB बराबर हम लोग जो है x का मान भर देते हैं। ठीक है, तो x का मान अगर हम लोग भर दें, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 कि AB बराबर x, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 2 में अगर हम लोग रखते हैं AB बराबर x को, ठीक है, तो यहाँ देखिए x हो जाएगा और √3 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 1.6 प्लस में x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, तो x √3 है और यह जो है क्या है, तो 1 प्लस x है ना। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यही करेंगे कि इस x को भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे x √3 माइनस में क्या हो जाएगा, x बराबर 1.6 हो जाएगा। ओके, 1.6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 1.6 ले लेंगे। ओके, अब जो है क्या करेंगे, इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1.6 अपान में √3 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, तो 1.6 में 1.6 अपान √3 माइनस 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो √3 माइनस 1 में इसका विपरीत चिन्ह ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे, √3 और प्लस में 1 ले लेंगे। ओके, और यहाँ भी √3 और प्लस में 1 ले लेंगे। ओके, अब जो है क्या करेंगे, अब 1.6
और अंडर रूट 3 -1 +1 ऊपर रहेगा, और नीचे जो है क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का वर्ग -1 का वर्ग लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे कि देखिए एक कोष्ठ में a माइनस बी हो और एक कोष्ठ में a प्लस बी हो, तो इसको लिखा जाता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा जाता है ना। तो इसी के बेस पे जो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1.6 और अंडर रूट 3 प्लस में 1 और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में 1 हो जाएगा ना, बराबर 1.6 और अंडर रूट में क्या लिख देंगे 3 प्लस में 1 बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2, बटे में 2 हो जाएगा। अब 2 से चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 8 16 पॉइंट में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके, यही जो है आपका जो है यक्ष बराबर निकलेगा, यानी कि यक्ष बराबर निकलेगा। और यक्ष जो है क्या है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई माना गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, तो यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गया यक्ष बराबर कितना 0.8 अंडर रूट 3 प्लस में 1 मीटर लिख देंगे, मीटर में दिया है तो ठीक है। तो अतः लिख देंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इसको समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और फिर देखते हैं हम लोग 9वां सवाल। 9वां सवाल देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए एक जो है भवन है, एक जो है क्या है भवन है और एक मीनार है। कभी भी जो है भवन से ऊंची मीनार होगी, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के लिए जो एक बेस बना देते हैं, ये वाला लाइन, ओके, ये लाइन जो है बेस हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद यहाँ पे है और भवन का शिखर यहाँ पे है, तो भवन के शिखर से पाद का जो है उन्नयन कोण खींच लीजिए और यह जो है उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, यानी कि ये 30 डिग्री है, ओके। अब इसके बाद से कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का पाद यहाँ पे है और मीनार का शिखर जो है यहाँ पे है और ये जो है एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके। ये जो एंगल 60 डिग्री है। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, तो क्या करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि भवन की ऊंचाई मान लेते हैं h है, ओके। इसको लिखते हैं a, ये b और इसको c और इसको जो है लिख देते हैं d, ओके। तो अब हम लोग को जो है यच ज्ञात करना है, ये जो है दे रखा है, तो हम लोग जो है बस इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसको ज्ञात करने के बाद से जो है टी से लेके जो इसको आराम से ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये जो है भवन है, भवन, ठीक है, ये जो है मीनार है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, कौन से ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी ले लेंगे, बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 60 बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हम लोग ले लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि DC अपान BC, DC अपान BC लिख सकते हैं। ये जो इसके सामने है तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो DC अपान BC लिख देंगे। तो tan थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पे ले लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC की वैल्यू जो है 50 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 और BC की वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC, ओके। अब यहाँ पे tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, तो अंडर रूट 3 ले लेना है। इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, 50 बटे BC हो जाएगा, ओके। अब BC का जो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और तो क्या हो जाएगा,
मैंने BC का अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो इधर 50 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC√3, नहीं लिख देंगे, BC को इधर ला देते हैं, ये √3 हो जाएगा। अरे चाहे तो आप लोग जो है यहाँ 1 मान सकते हैं, 1 का इसमें गुणा होगा तो 50 ही होगा, और इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये BC हो जाएगा √3 बराबर, इधर 50 ही रहने देते हैं। ओके, अब जो है क्या करेंगे हम लोग, √3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो BC का मान निकाल देते हैं, तो BC बराबर, क्योंकि देखिए BC दोनों में कॉमन है, तो कॉमन चीज़ों के बराबर ही मान लेंगे, ठीक है ना। तो BC बराबर हम लोग जो है क्या कर देंगे 50, अब बटे में √3 कर देंगे। ओके, BC बराबर क्या कर देंगे 50√3 कर देंगे, तो BC की वैल्यू निकल गया, समझ लीजिए 50√3, और इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। इसके बाद से अब त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ABC, तो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम लोग देखें तो जो है क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखें तो क्या होगा, ये जो है tan 30 लेना पड़ेगा, तो लंब और आधार का संबंध मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan थीटा, और tan थीटा का मान क्या हो जाएगा AB बटे BC इसमें भी हो जाएगा। tan थीटा का मान भर देंगे 30, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB की वैल्यू जो है हम लोग h माने हैं, तो h अपन जो है BC को जो है BC रहने देंगे। ओके, अब tan 30 अंश का मान भर देंगे, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 भर देंगे, और यहाँ पे जो है h/BC रहने देंगे। ओके, अब BC का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका इधर क्रॉस गुणा करा देंगे, या हम लोग को h चाहिए तो BC को इधर गुणा करा देते हैं, तो BC का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा BC बटे √3, इधर h ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक। तो इधर h रहने देते हैं, मैंने कहने का मतलब है कि BC का इसमें गुणा करा दिए, h यहाँ बचा तो h को यही रहने देते हैं। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है 2 मान लेते हैं, ठीक, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और समीकरण नंबर 2 में जो समीकरण नंबर 1 से जो है BC का मान भर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से, या समीकरण 1 से BC बराबर 50 बटे √3 को समीकरण 2 में रखने पर को समीकरण 2, इसको ऐसे डॉट रोमन में लिखिए, 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 यही है ना। समीकरण नंबर 2 में हम लोग मान भर देते हैं BC का, तो BC का मान निकला है 50 बटे √3, तो इसको भर देते हैं रखने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC की वैल्यू कितनी है 50 बटे √3, बटे में √3 है, यह है बराबर h, ठीक है। अब √3 को जो है बटे में 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई बटे है तो इसको पलट के लिख देंगे, तो इसको अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कौन सी, इसको अगले स्टेप में 50 बटे √3 रहेगा, और गुणे 1 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। 50, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50 बटे √3, अब बटे में जो भाई BC का मान जब भर रहे हैं तो BC का मान भरेंगे तो 50 बटे √3 भरेंगे, √3 है, यह है √3 को जो है बटे 1 भी लिख सकते हैं। फिर इसको जो है अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे 50 बटे √3 यही रहेगा, और इसको पलट के लिख देते हैं, अब बराबर लिख देंगे h। ओके, तो इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये 50 का 1 में गुणा होगा तो 50, √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, बराबर क्या हो जाएगा h। तो सब मिला के जो है h बराबर क्या हो जा रहा है, तो h बराबर आपका जो है सब मिला के हो जा रहा है 50 बटे 3, 50 बटे 3 को 50 बटे 3 हो जा रहा है। इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3, यानी कि 16 3 48 2 50, तो 16 सही 2 बटे 3 लिख सकते हैं। यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, भवन का ऊंचाई हो जाएगा।
तो अतः लिख देंगे भवन की ऊंचाई जो है क्या है 16/2/3 है या 50/3 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।